आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी अर्थात अपवाह वेग या अनुगमन वेग तथा उसके साथ होने वाली गतिशीलता। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, हम किसी चालक की बात करते हैं, तो कंडक्टर के अंदर हमारे पास कंडक्टर होता है, चालक होता है। इस चालक की जब भी हम बात करते हैं तो इस चालक के अंदर जो क्या होता है, जैसे ये हम स्पेसिमेन लें, अगर ये चालक टुकड़ा हमने लिया है और इस चालक टुकड़े के अंदर हम कहें तो इस चालक टुकड़े के अंदर जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं? जैसे कि हम कहें कि कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के सराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में रहते हुए मूवमेंट करते हुए चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हुए जो है यहाँ ये घूमते रहते हैं। सबसे आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर चूंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यह अपने एटम को छोड़कर जो है बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके ये इस सरफेस के ऊपर जो है मूवमेंट करने के लिए, इस पर गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, फ्री हो जाता है और ये इस पर गति करता रहता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ मान लीजिए ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन चूँकि हमने इसको रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है या जो है हम इसको और ज़्यादा टेम्परेचर किसी हिसाब से दे रहे हैं, कुछ भी हो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है ये यहाँ चलना चालू होगा। अब ये जब चलना यहाँ चालू होगा तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन जिस एटम से बाहर निकला था वो एटम के यहाँ, वो एटम भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एटम्स यहाँ पर होंगे, ये एटम्स होंगे जिनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता हुआ इस एटम के साथ में क्या करता है, कोलाइड करता है, इस एटम के साथ में ये टक्कर करता है और टक्कर करने के जस्ट बाद इसकी डायरेक्शन जो होती है वो बदल जाती है, ये किसी अन्य डायरेक्शन में जाता है और वहाँ जाकर किसी अगले एटम से कोलिजन करता है। जस्ट आफ्टर कोलिजन, टक्कर के तुरंत पश्चात इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और फिर से ये जो इस रूम से, हीट से या जो भी एनर्जी, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर से ये मान लेते हैं किसी और एटम जाकर कोलिजन करता है। इस प्रकार से कंटिन्यूसली इन द अपसेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करता रहता है, रैंडमली यहाँ पर मूवमेंट करता है। इसका जो मूवमेंट होता है ये रैंडम मूवमेंट होता है, मतलब अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और जो इनका अगर हम कहें एवरेज, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ये चला था, इसका वेलोसिटी कितना है, मान लेते हैं u1 है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये एटम इससे कोलाइड किया, फर्स्ट एटम से कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद में इसका एनर्जी फिर से बढ़ा और दूसरे एटम के पास चल के गया, तो उस कंडीशन इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, u2 हो जाता है। और इसी प्रकार से आगे भी इसका वेलोसिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होता है, तो u1 प्लस u2 प्लस u3, यदि ये n कोलिजन करता है तो डैश 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 डैश, ये आफ्टर n कोलिजन इसका वेलोसिटी अगर un होता है, तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं डिवाइड बाय n इज अ नंबर ऑफ कोलिजन, तो ऐसी कंडीशन में ये आपका टोटल एवरेज स्पीड आता है इन द अपसेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। और इस समय जो ये वैल्यू हो जाता है ये ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपका वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के लिए इसकी साइन में भी चेंज कुछ ना कुछ होता है, तो ओवरऑल मिलाकर के इसका जो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। और एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होने के कारण से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर ज़ीरो होता है। और यही रीज़न है कि रूम में
रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ कोई लोहे का टुकड़ा, कोई आयरन रॉड जो होती है, ये किसी प्रकार से कंडक्शन शो नहीं करती और किसी प्रकार से करंट का फ्लो यहाँ पर नहीं होता। जैसे ही हम इस मेटलिक रॉड को या इस मेटल के स्पेसिमेन को या इस टुकड़े को उठा करके जैसे हम किसी यहाँ एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड में रखने पर होता क्या है, यहाँ सपोज कीजिए ये स्पेसिमेन उठाया मैंने और ये स्पेसिमेन उठा करके जो है मैंने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। ये कोई एक्सटर्नल ये है स्पेसिमेन था ये, और इस स्पेसिमेन को उठाया और उठा करके मैंने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। जैसे इसको मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसका मतलब ये है कि मैंने जो है इसके टर्मिनल्स पर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल की अप्लाई करते ही क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अब की बार रैंडमली मूव न करते हुए किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, यहाँ पर इनका मूवमेंट होने लगता है इस तरह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मूवमेंट करने लगते हैं, और इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनमें वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने के कारण से इनमें करंट भी फ्लो होने लगता है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक स्पीड से चलते हैं, बट ये जो स्पीड होती है ये एक एवरेज स्पीड होती है, ये एक औसत वेग होता है। इस औसत वेग के साथ में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, औसत वेग के साथ यहाँ चलते हैं, और यही जो औसत वेग होता है इसी औसत वेग को हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जब भी किसी चालक के सिर पर विद्युत धारा आरोपित करते हैं तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अपवहन वेग कहते हैं। अब आखिर ये औसत वर्ड हमने ऐड क्यों किया, ये औसत वर्ड हमने ऐड क्यों किया? बहुत सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर या पोटेंशियल अप्लाई करने पर जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलते हैं माइनस से प्लस की ओर, उसी को अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन सरासर गलत है। यहाँ पर आपको एक वर्ड ऐड करना है और ये वर्ड होता है आपका औसत। हमने इसको आखिर औसत ही क्यों बोला? तो औसत के लिए जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में आप देख रहे थे, ऊपर वाले डायग्राम में इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलिजन करते हुए चल रहे थे। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी क्या होंगे, बहुत बहुत सारे एटम्स होंगे, ये बहुत सारे एटम्स होंगे। सपोज कीजिए हम किसी वन एटम को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, हम किसी वन एटम को लेके चलते हैं। मान लेते हैं मेरे पास में ये जैसे कि वापस से वही स्पेसिमेन हम ले लें, टुकड़ा, और यहाँ से एक टुकड़ा मैंने ले लिया, और इस टुकड़े के अंदर अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इधर प्लस और इधर माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा प्लस की ओर। तो जैसे ही ये मूवमेंट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इस पर एक फोर्स लगेगा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल टू ये होता है F अपॉन में Q, यही होता है। तो जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या लगता है, फोर्स लगता है इस ईच इलेक्ट्रॉन पर। तो हम जानते हैं F इजिकल टू होता है ma, और ये Q चार्ज है और ये हो जाएगा आपका E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स के कारण से इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सीलरेशन वर्क करता है। इस एक्सीलरेशन के कारण से इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्पीड इसका बढ़ता जाता है। मान लेते हैं ये स्पीड जो v1 है और इस स्पीड चल के जाता है, और जस्ट अपने बाद वाला जो सामने कोई एटम होता है इस एटम से ये कोलिजन कर जाता है, और कोलिजन करने के जस्ट आफ्टर इसका जो वेलोसिटी होता है ये वेलोसिटी कैसा हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूसली आपने अप्लाई कर ही रखा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई होता है जिससे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक्सेलरेट होता रहता है। फिर से इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन लगेगा और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फिर से बढ़ेगा
और बढ़ने के बाद ये अगले एटम से कोलिजन करेगा, फिर से इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए कंटिन्यूसली जिस प्लस टर्मिनल तक पहुँच जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी v1 था, यहाँ पर इसका वेलोसिटी v2 था, यहाँ पर इसका वेलोसिटी v3 था। तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल ए से लेकर के इस टर्मिनल बी तक पहुँचने में कंटिन्यूसली एक ही स्पीड को फॉलो नहीं कर रहा है। उसका स्पीड जो है हर कोलिजन के बाद में, उसका वेलोसिटी हर कोलिजन के बाद में क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि किसी चालक के सिरों पर, किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स पर जब भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से इस ए टर्मिनल से बी टर्मिनल तक पहुंचते हैं, उसी वेग को हम बोलते हैं, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं जो है यहाँ पर अपवहन वेग, या इसी को हम यहाँ पर कहते हैं जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब अगली चीज़ एक ये कि आखिर हमने यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है और वर्क कर रहा है, इस पर एक्सेलरेशन है, तो हमने इसको एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोला भाई? एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोला? यहाँ पर भाई एक्सेलरेशन कारण से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से कोलिजन कर रहा है, फिर दूसरे एटम से कोलिजन कर रहा है, तो ड्रिफ्ट एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि हर कोलिजन के आफ्टर, हर कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कंटिन्यू एक्सेलरेशन नहीं रहता, एक्सेलरेशन लगता है और वो कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बाय वन एटम, एक एटम से टक्कर के बाद उसका वेलोसिटी तुरंत 0 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर टर्म एक्सेलरेशन यूज़ न करते हुए, त्वरण को यूज़ न करते हुए, हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन या अपवहन वेग। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुँचता है। साथ ही साथ हम ये कहें कि ये जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये जो हमारे पास में यहाँ पर अपवहन वेग जो होता है, ये अपवहन वेग काफ़ी कम होता है। इसका वेलोसिटी जो होता है इसका, ये काफ़ी कम होता है। अपवहन वेग का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो बहुत ही कम होने का रीज़न इसका ये है कि देखिए क्या हो रहा है, मैं वही फिर से स्पेसिमेन ले रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक स्पेसिमेन फिर से ले लिया और इस स्पेसिमेन में मैंने फिर से एक इलेक्ट्रॉन का मैंने बात किया है। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 था, पोटेंशियल आपने 0 अप्लाई कर रखा था। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से चलता, ये यहाँ से चल कर के जो है इस डायरेक्शन में जाता और इस डायरेक्शन में जा कर के ये कोलाइड करता इस एटम के साथ, ठीक है। इस एटम्स के बाद फिर ये जो रूम टेम्परेचर पर बिकॉज ऑफ रखा हुआ है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता और यहाँ से फिर चलता, फिर ये जाता आपका जो है किसी दूसरे एटम के पास, वहाँ कोलाइड करके फिर से इसका वेलोसिटी 0 हो जाता, फिर ये जाता किसी तीसरे एटम के पास ऐसे, फिर ये यहाँ से कोलाइड करके तुरंत वेलोसिटी 0 हो जाता, फिर ये जाता चौथे किसी एटम के पास, इस तरह चलते हुए जाता और इस तरह से इसका वेलोसिटी जो है यहाँ पर रहता। बट इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करें तो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंट में अगर हम कहें, यहाँ से पेन हम चेंज कर लेते हैं, अगर हम कहें तो एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंट में अभी इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ से निकला है, यहाँ से जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट कर देंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया यहाँ पर, ई की वो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू अपन ने यहाँ पर लगा दी, मतलब हमने क्या किया, पोटेंशियल को अप्लाई कर दिया। जैसे हमने इस पोटेंशियल को अप्लाई किया, तो पोटेंशियल को अप्लाई करते ही यहाँ से क्या होगा, पोटेंशियल को अप्लाई करते ही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है, अब चूँकि बिकॉज हमने यहाँ पर प्लस लगा रखा है, यहाँ पर हमने इसका माइनस लगा रखा है, तो चूँकि हमने यहाँ पर प्लस और माइनस लगा रखे हैं, तो इस प्लस और माइनस के कारण से हम अगर यहाँ कहें तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये प्लस मैंने अप्लाई कर दिया, इस साइड माइनस लगा दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इस प्लस टर्मिनल से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होने के कारण से अब ये जो है यहाँ से एक्स से निकला, वाई पे गया, इसी प्रकार से आगे भी, तो ये एक्स से निकल कर वाई पर न पहुँचते हुए किसी और ही पाथ को
फॉलो करेगा, इसने रेड लाइन से दिखाया है, और ये यहाँ जाके इस एटम से कोलिजन कर लेगा। एटम वही का वही है। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट हम थोड़ा दूर करके बनाया है इस कोलिजन को, ताकि हम अच्छे से चीज़ को समझ सकें। कोलिजन ये इसी एटम के साथ करेगा, लेकिन थोड़ा सा पाथ में बहुत लेस यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से एक्सटर्नल फील्ड्स को एक्सेलरेट करेगा, तो अब की बार जो है यहाँ से चल कर के ये यहाँ जाएगा, और यहाँ जा कर के फिर इस एटम के साथ कोलिजन कर जाएगा, और यहाँ से चल के ये फिर ये यहाँ जाएगा, और फिर इस एटम के साथ कोलिजन कर जाएगा, और यहाँ से चल के फाइनली जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पहुँच रहा था, इस जगह पहुँच रहा था, ये यहाँ न पहुँचते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इस जगह पहुँचेगा। मतलब कि यहाँ जो है स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो x से लेकर के z पर न पहुँचने की बजाय x से लेकर के z डैश पर पहुँचेगा। तो ये z डैश एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आता है। z डैश क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन पाथ। ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो है छोटा सा डिफ्लेक्शन हुआ है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। छोटा सा यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं विस्थापन। मतलब यहाँ पर इसका क्या हो गया है, विस्थापन हो गया है। तो छोटा सा यहाँ पर विस्थापन हुआ है, और इस छोटे से विस्थापन के कारण से जो इलेक्ट्रॉन है ये z डैश पे पहुँचता है। बिकॉज z डैश की वैल्यू बहुत लेस होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होती है आपकी, बहुत ही कम होती है। इसका मतलब एक चीज़ मैंने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंट में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन का पथ है वो बिल्कुल सेम सा रहता है। बस ये हल्का सा यहाँ पर क्या आता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है z डैश, और डिफ्लेक्शन चूंकि बहुत लेस होता है इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू भी बहुत कम होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चल के जा रहा है, ये x से चल के y पे गया, y से चल करके ये मान लेते हैं w पे गया। तो यहाँ पर हम एक टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, इसे अपन बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा यहाँ पर जो आपको कहलाता है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा को मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ, या हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ से हिंदी में कहा जाता है इसको माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो ये मीन फ्री पाथ। अभी मीन फ्री पाथ क्या होता है? तो देखिए यहाँ से निकला, x से निकला, y पे कोलिजन किया, y से निकला, w पे कोलिजन किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि टू सक्सेसिव कोलिजन, जो दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच, दो उत्तरोत्तर टक्करें हैं, तो दो उत्तरोत्तर टक्कर के बीच चली गई दूरी, जो दूरी होती है। अब उत्तरोत्तर टक्करें क्या होती है? उत्तरोत्तर टक्करें जैसे पहली बार टक्कर y पर किया और दूसरा टक्कर w पे किया, तो x से लेकर के जो w तक की जो दूरी होती है, और ये दूरी भी कैसी होती है, ये दूरी भी औसत होती है। जो एवरेज डिस्टेंस होती है, जो औसत दूरी होती है, उसी एवरेज डिस्टेंस को दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होती है, उसी डिस्टेंस को अपन बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ। और इस मीन फ्री पाथ का वैल्यू जो होता है ये बहुत ही कम होता है। इसका जो एवरेज वैल्यू यहाँ पर हम लेते हैं, ये 10⁻⁴ जो है -9 के लगभग रेंज में ये होता है। बहुत लेस वैल्यू होती है ये। 10⁻⁴ जो है -9 के लगभग इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो मीटर के लगभग वैल्यू होती है इसकी, बहुत लेस वैल्यू इसकी यहाँ पर होती है। साथ ही साथ अब हम बात करें तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं टो इजिकल टू क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर इसको कहा जाता है, और ये बन के रहता है आपका जो यहाँ पर श्रांति काल। तो ये श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो कहलाता है शांति काल,
इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि भाई दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो जितना टाइम लगता है, जैसे x से y पर गया, y से w पर गया, तो जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम है ना, जो हम कह सकते हैं औसत समय है दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच। तो दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच लगा हुआ समय जो होता है, इस औसत समय को ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और इस रिलैक्सेशन टाइम की जो यहाँ पर वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 10⁻⁴ जो है -14 सेकेंड। इसकी जो वैल्यू होती है ये 10⁻⁻14 सेकेंड होती है। और ये जो आपका मीन फ्री पाथ होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁻9 मीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम और इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। ड्रिफ्ट वैल्यू जो हम BD की बात करें, इसको BD से रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, अनुगमन वेग को, और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास इसकी वैल्यू होती है, अप्रोक्स इसकी वैल्यू। इस तरह से जो है ये अपवन वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है।